हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता के सिद्धांत से रिलेटेड है। उसमें अपन लोगों ने एक जो प्रिंसिपल था अपने पास वो ये था कि अपन सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, मतलब जिनका डायमेंशन, जिनकी विमा समान है, उन भौतिक राशियों को अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर अब अपन यूज करेंगे। तो देखना फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आप लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है ना। दे रखा है आपको x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ a b एंड c। तो a b c की विमा अपन को ज्ञात करनी। और जो यहाँ पे t है ना, t, ये t बता रहा है टाइम को, समय, और जो x है किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को। आगे बात समझे आप सभी को। अब आपको ध्यान से देखना, अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो किस तरीके से दे रखी है, x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब तो ये सब ऐड हो गए ना, जुड़ रहे हैं सारे के सारे, और ऐड होके किसके इक्वल आ रहे हैं, किसके इक्वल आ रहे हैं, x डिस्प्लेसमेंट। तो फैक्ट है कि अब ये सब किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो फैक्ट है, अब सबसे पहली बात तो इन सबकी जो डायमेंशन होगी, जो विमा होगी, सबकी समान होगी, इक्वल होगी। और किसके इक्वल होगी, x के इक्वल। आई बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन पर आप बहुत ध्यान से देखना। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो a की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी, ठीक ना। bt की जो डायमेंशन होगी वो भी किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। और जो ct स्क्वायर है इसकी डायमेंशन भी किसके इक्वल होनी चाहिए, x के इक्वल। तभी तो ये ऐड कर पाओगे आप। तो ये सब अब देखो, ये a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो फैक्ट ये सब ऐड हो रहे हैं। इट मींस इन सबकी डायमेंशन विमा समान है। और किसके समान है, तो ये सब किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो फैक्ट है सबकी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, x से इक्वल होनी चाहिए। तो अब आप देखना यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर मैं बात करूं तो मीटर, और मीटर का डायमेंशन, मीटर की विमा क्या लिखोगे आप लोग, L1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो आप लोगों के पास यहाँ पे a की डायमेंशन कितनी हो गई, L1। आगे बस में इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, bt इक्वल टू x। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन में t। अब आप देखो b इक्वल टू x क्या है आप लोगों के पास, मीटर, t आप लोगों के पास टाइम मतलब सेकंड। तो आप लोगों के पास यहाँ पे b की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L1 अपॉन में t1। लेकिन ऐसे तो लिखते ही नहीं, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, L1 t माइनस 1। ये आपके पास किसकी डायमेंशन निकल के आ गई, b की डायमेंशन निकल के आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ct स्क्वायर इक्वल टू x, तो c कितना जाएगा, x अपॉन में t स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, c इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा आप लोगों के पास, L1 अपॉन में t2। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले को v में सूत्र को ऐसे नहीं लिखते, अपॉन में कुछ नहीं लिखते, इसको कैसे लिखेंगे, L1 t माइनस 2। आई बात समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से अपन a b और c की क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे जिसमें आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से किसकी डायमेंशन, किसके इक्विवेलेंट अपन को रखनी है, और अपन को जो भी कांस्टेंट आपको देंगे, जो भी नेता आपको देंगे, उसकी डायमेंशन, उसकी विमा आपको निकालनी पड़ेगी। आई बात समझ। देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब आप लोग। अब आपको वेलोसिटी दे दिया v इक्वल टू a प्लस b अपॉन में t प्लस c। देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ a b c। मतलब आपको a b c की विमा ज्ञात करनी है और एक वेग का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना। फॉर्मूला किस तरीके से दे रखा है, v इक्वल टू a प्लस b अपॉन में t प्लस c। अब उसने यहाँ पे बोल दिया कि जो t आप लोगों के पास है वो t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। आगे बात समझे आप सभी को। अब आपको ध्यान से देखना, अब फिक्स है कि a प्लस b अपॉन में t प्लस c। तो फैक्ट है a प्लस, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन इस पूरे की होगी, तभी तो प्लस होगा। इसकी जो विमा होगी वो पूरी की पूरी विमा इसकी होगी, और इनकी जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, वो v की इक्वल होगी। तो ऐसी कंडीशन पर मैं यहां पे लिख सकता हूं a इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इट मींस वेलोसिटी, वेग। और वेलोसिटी को आप लोग कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी को अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, विस्थापन बटे में समय। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास a इक्वल टू कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड।
अब इसका जो डायमेंशन बनेगा वो कैसे बनेगा देखना हो आप लोग, वो बनेगा L1 अपॉन में T1, लेकिन अपॉन में तो कुछ नहीं लिखते इसलिए लिखेंगे L1 T माइनस 1, ये E की डायमेंशन होगी। अब आप खुद देख लो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन होता है वो L1 T माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। अब देखो A डायरेक्ट V के इक्वल है, तो फैक्टर जो V की डायमेंशन होगी वही A की डायमेंशन होगी, और देखो A की डायमेंशन भी कितनी आ रही है, A की विमा भी कितनी आ रही है L1 T माइनस 1। आगे बात समझ में आप सभी को। अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन B को सॉल्व करने से पहले T प्लस C देखो आप, अब देखो T प्लस C मतलब T मतलब 10 और प्लस C, तो अब C वही डायमेंशन रखेगा, वही विमा रखेगा जो T के पास है, तभी तो आप इनको ऐड कर सकते हो। इट मींस जो C की डायमेंशन होगी वो डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होगी, किसके इक्वल होगी, T के इक्वल होगी, तभी तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तभी तो ये दोनों वापस में ऐड होंगे कि नहीं होंगे। तो आपके पास जो C की डायमेंशन होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, T के इक्विवेलेंट होगी। तो ऐसी कंडीशन भी यहां पर T किस टाइम है, टाइम मतलब सेकंड, तो ये कितना रहेगा आप लोगों के पास T1, ये किसकी डायमेंशन होगी आप लोगों के पास, एक तरीके से C की डायमेंशन होगी। इसी तरीके से थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, आप बहुत ध्यान से देखना। अब ये पूरी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, V के इक्वल होगी, तो V इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, B अपॉन में T प्लस C। तो ऐसी कंडीशन पे V इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा V T प्लस C। अब देखो C की डायमेंशन, C की विमा क्या है आप लोगों के पास, सेकंड, तो सेकंड प्लस सेकंड, तो सेकंड डायमेंशन तो वही रहेगी ना, 2 सेकंड ना लिख दूंगा मैं उसको, डायमेंशन वो तो नंबर ऐड हो जाएगा, लेकिन उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, सेकंड की सेकंड रहेगी। तो इस पूरे की जगह मैं बिना किसी टेंशन के क्या लिख सकता हूं, सेकंड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो v इक्वल टू वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और यहां पर आप लोगों के पास सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर, मीटर मतलब L1। ये किसकी डायमेंशन निकल के आएगी आपके पास, B की डायमेंशन निकल के आएगी। आई बात समझ में, देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पावर दे रखा है, ठीक है ना, और पावर दे रखा है P इक्वल टू मतलब शक्ति दे रखी है आप लोगों को, P इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में BT स्क्वायर, और x आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट और t है आप लोगों के पास टाइम। तो फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ A एंड B, मतलब A और B की बीमा आपको पता है करनी है यहाँ पे। और सबसे पहले अपन पावर पे बात कर लेते हैं, ठीक। तो पावर नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो पावर आप लोगों के पास कितना होता है, पावर इट मींस P, पावर होता है आप लोगों के पास वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है ना। अब मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, वर्क, वर्क आप लोगों के पास क्या होता है, वर्क होता है आप लोगों के पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम को लिख देता हूं 1 अपॉन में, साइड में लिखते हैं 1 अपॉन में टाइम। अब आपको पता है फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है मीटर, और टाइम का कितना हो जाएगा सेकंड। तो आपके पास जो पावर का यूनिट बनेगा वो बनेगा केजी इनटू मीटर स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या बनेगा सेकंड की, ये पावर का यूनिट है आप लोगों के पास, ठीक है। मैं डायरेक्ट बताता है बट मैंने एक बार करके बता दिया आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में BT स्क्वायर, ठीक। अब आप देखो A माइनस एक्स स्क्वायर, अब A माइनस हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो फिर से माइनस तभी तो हो सकता है जब A की डायमेंशन, A की विमा किसके इक्विवेलेंट होगी, किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर के। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे A किसके इक्वल डायमेंशन रखेगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल डायमेंशन रखेगा, तो A इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखना x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम, टाइम का क्या होता है आप लोगों के पास सेकंड। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फार्मूला आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, A की डायमेंशन तो आ गई आपके पास, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब अगर इसको अपन देखें तो P इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में BT स्क्वायर। अब देखो ऊपर अगर मैं बात करूं तो मीटर स्क्वायर, अगर मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर माइनस करूंगा तो मीटर स्क्वायर ही तो बचेगा। अब मुझे किसकी डायमेंशन चाहिए, B की, तो आप बहुत ध्यान से देखना, इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं BT स्क्वायर, या फिर ऐसा करो ना, इसको ले जाओ ऊपर और इसको ले आओ नीचे, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, B इक्वल टू A माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, PT स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
आई बात सुनना सभी को। अब आप देखो a माइनस एक्स स्क्वायर, a की डायमेंशन a की यूनिट कितनी है मीटर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की भी कितनी है मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर माइनस करूंगा तो मीटर स्क्वायर ही तो बचेगा आपके पास, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है, 4 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर है, तो आपके पास कितना बचेगा 2 मीटर स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे यूनिट से मतलब है, नंबर से थोड़ा मतलब है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा मेरे पास मीटर स्क्वायर बचेगा। तो ऐसी कंडीशन पे देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये बचेगा आप लोगों के पास ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे आप लोगों के पास पावर, पावर का यूनिट कितना है आप लोगों के पास देखना केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड क्यूब, और यहाँ पर आप लोगों के पास टी स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर। अब देखो ये अपॉन बटा, और इसके नीचे अगर कोई आता तो ये चीज लौट के कितना चली जाएगी ऊपर, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब, और अपॉन में कितना आ जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या है सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड स्क्वायर से कैंसिल होकर इधर 1 बच जाएगा, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे b की जो यूनिट है वो कितनी जाएगी आप लोगों के पास, ऊपर बचा सेकंड और नीचे बचा आप लोगों के पास क्या केजी। तो इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे बनेगा, टाइम का t ले लिया और मास का m ले लिया, ठीक है ना। तो ये होगा t1 अपॉन में m1, लेकिन ऐसा लिखते ही नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे m1 m-1, क्योंकि ऊपर जाएगा ना तो m-1 वही हो जाएगा। भाई नई बात समझ, तो इस तरीके से अपन b की डायमेंशन करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि आपको कोई भी कांस्टेंट कैसे भी दे दिया जाए आप लोगों को उसका डायमेंशन निकालना आना ही चाहिए। आई बात समझ में आप सभी को। तो डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर सकता हूं, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आपस में सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, घटा सकता हूं, जिनकी डायमेंशन, जिनकी विमा क्या है आप लोगों के पास एक समान है। आगे बात में अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो गलत बिल्कुल भी नहीं करोगे। और ये याद रखना कि अगर कोई इक्वेशन इक्वल में, जैसे ये इक्वल p इक्वल, तो ये पूरा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ना ये पूरा किसके इक्वल डायमेंशन रखेगा, क्योंकि किसके इक्वल है पावर, तो इसकी पूरी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए पावर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड क्यूब। तो अपन उसको सॉल्व वैल्यू पुट करेंगे, यूनिट रखेंगे वहां पे, उसको अपन डायमेंशन जो भी कांस्टेंट है a और b उसका डायमेंशन, उसकी विमा अपन लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नहीं आई बात समझ में, देखो एक बार जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रहा है कि एक फॉर्मूला दे दिया आपको अल्फा इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर, और वो पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की विमा बतानी है आपको, और यहाँ पे जो एफ है ना एफ, ये किसको बता रहा है फोर्स, और आप सबको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और वी आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है वेलोसिटी वेग, और वेग का यूनिट आप सबको पता होता है कितना होता है मीटर पर सेकंड। अब आपको ध्यान से देखना, अब मैंने क्या बोला था कि लॉग, लॉग के अंदर अगर कुछ भी आता है तो वो आप लोगों के पास हमेशा क्या होगा एक तरीके से कांस्टेंट होगा, कोई भी उसका कोई यूनिट नहीं होगा, मतलब वो एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होगा यूनिट लेस होगा। आई बात समझ में, डायमेंशन लेस होगा आपके पास। इट मींस अगर मैं बात करूं तो अब देखो 2 पाई तो वैसे ही नहीं रखेगा, मतलब अगर मैं बात करता हूं तो 2 पाई बीटा अपॉन में v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट। अब देखो 2 पाई ये तो पहले से ही कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट पे डालोगे डालो तो आप लोगों के पास आ जाएगा बीटा अपॉन में v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। आगे बात समझ आप सभी को। तो यहां से बीटा अब कांस्टेंट अपन मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट आप लोगों के पास थोड़ी सी देर के लिए कितना है 1, ताकि मेरे को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो यहां से बीटा इक्वल टू आप लोगों के पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा v स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन पे बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी, बीटा इक्वल टू जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। आगे बस में अब इसकी डायमेंशन लिखें तो आप क्या लिखोगे L2 अपॉन में T2, लेकिन ऐसे डायमेंशन लिख नहीं सकते तो हम इसको कैसे लिखेंगे L2 और यहाँ पे लिख देंगे T-2। ये आपके पास किसकी डायमेंशन निकल के आ गई, ये आप लोगों के पास बीटा की डायमेंशन निकल के आ गई। आई बात समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से अपन ने बीटा की डायमेंशन निकाली। अब अपन को किसकी निकालनी है, अल्फा की निकालनी। तो देखना आप लोग अल्फा देखना आप लोग इधर ही करते हैं पर अब आपको ध्यान से देखना
ये वाली चीज तो पूरी कांस्टेंट हो गई, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। अब देखो अल्फा किसके इक्वल है, एफ वी स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर के इक्वल है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो अल्फा इक्वल टू हो गया एफ वी स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करो आप लोग पहले, किसकी, एफ की यूनिट रखो, मात्रक रखो, तो क्या रखोगे, केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब वी मतलब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, और अपॉन में बीटा स्क्वायर आप लोगों के पास कितना है, ये रहा देखो बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, तो आप देखना आपके पास क्या बचा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अल्फा इक्वल तो आप लोगों के पास आ जाएगा केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है ना, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, देखना मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर से मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखना, ये मीटर स्क्वायर तो नीचे ही रहेगा, लेकिन अपॉन में अपॉन है, बटे में बटा है, तो ये चीज लौट के किधर चली जाएगी, ऊपर, तो ये सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आपके पास कितना बचेगा, केजी अपॉन में मीटर। आगे बस में, तो अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, v में सूत्र लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, m1 और नीचे कितना आ जाएगा l1, ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, m1 l-1। ये किसका डायमेंशन निकल के आ गया आपके पास, अल्फा। आएंगे बस में, तो इस तरीके से अपन लोग नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करते हुए अपन क्या देखते हैं, अपन किसी भी कांस्टेंट की क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी विमा अपन आसानी से निकाल सकते हैं। आगे ही बात समझ में सभी को, देखो जल्दी से इसको।